हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अगले मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है समचाल दूरी के ही अंदर है औसत चाल प्रवेश। ठीक है, तो औसत चाल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, क्या उनका शॉर्ट मेथड हम सारे इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, और मैंने पार्ट 3 करा चुके हैं कंप्लीट, पार्ट 4। उसके बाद एक पार्ट और लाऊंगा, पार्ट 5। उसके बाद समय, चाल और दूरी का जो मेजर पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है, वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह स्टार्ट करूंगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इसके तुरंत बाद आपको ज्योग्राफी की पहली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यानी जीके जीएस मैं खुद ही स्टार्ट करूंगा। आप देखना कैसे पढ़ाऊंगा। मैं आपको मैप से ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको पता रहेगा मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, कर्क भारत किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, भारत के उत्तर में पीओके से सटा हुआ इलाका कौन सा है, भारत कितने राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, आपको पता रहेगा हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है, सिर्फ उत्तर में, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, कहाँ कहाँ हिमालय का विस्तार है सब बताऊंगा। अंडमान निकोबार तक हिमालय का विस्तार है, आपको ये जानकर हैरानी होगी। ठीक है, तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जीके जीएस का पार्ट होगा। ठीक है, आइए आज का पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, औसत चाल में बेस क्वेश्चन कहते हैं, जब औसत चाल पूछे, याद रखना, जब पूछे तभी औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर उसमें कहा है कि औसत चाल ये थी, उसकी औसत चाल ये थी, तो उसकी दूरी इतनी, दूरी वगैरह कुछ भी पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी औसत चाल पूछे सिर्फ तभी औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगाना है, वरना औसत चाल कहीं भी जिक्र मिले तो उसे नॉर्मल चाल की तरह ही कंसीडर करके चलना है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक सवार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, कुछ दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस जाता है, तो उसकी औसत चाल है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है भाई, स्पीड 2 है और दूरी तो समान है भाई, कुछ दूरी तय करी फिर वापस आ गया। ठीक है, जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दो ऊपर तो गुना कर दो, ठीक है, और बटे में दोनों को जोड़ दो। भाई देखो, दो स्पीड दे रखी है ना, एक दो, तो दो से गुणा करी और यहाँ दोनों गुणा करके और बटे में दोनों को जोड़ दे। ठीक है, तो इसे में 60 और 40 क्या आ जाएगा, 100 लिख दूं मैं, 100 क्या आ जाएगा, 100। देखो, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, दो चौके 8 छिका 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, पहले डायरेक्ट बताऊंगा फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिया, इसका एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ऐसे मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे मेथड आपको आगे में हैरानी होगी। आपने पार्ट 3 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा, उसमें मैंने वो ब्रह्मास्त्र तरीका बताया ना समय, चाल और दूरी का, जो किसी भी सवाल को सोल्व कर सकता है। एक रामबाण और ब्रह्मा दोनों मेथड बताए, ट्रेन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, समय चाल दूरी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, तो उन मेथड को जरूर सीख लो। पार्ट 2 पार्ट 3 तो जरूर ही देख लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि एक चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, बहुत ही समझने वाली बात है, एक चालक है, कमाल की बात है, हम इसमें दूरी का यूज ही नहीं करते, 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान के लिए, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, के लिए जो चाल दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है, की औसत गति से जाता है, गति से जाता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है वापसी में, तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, देखो आता है, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, क्या पूछा है तुमसे भाई, उन्होंने पूछा है कि संपूर्ण यात्रा में
औसत गति या औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है, क्या थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है सीपीओ प्री 2014 में, ठीक है, और सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2017 में, ठीक। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करना कैसे, मैं फिर बात करता हूँ वही बात, भाई 150 किलोमीटर दूर वो गया, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, 150 किलोमीटर दूर गया 50 किलोमीटर की स्पीड से और फिर वापस आया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। डिस्टेंस सेम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमें इस डिस्टेंस का यूज ही नहीं करना है, इस डिस्टेंस का यूज ही नहीं करना है, करके भी वही आंसर आएगा, ना करके भी आएगा, तो हमें तो कैलकुलेशन बचानी है, सिंपल मेथड, भाई दो स्पीड है ना, एक ये, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, क्या आएगा 50 गुना 30 बटे में क्या करना था, मैंने बताया था जोड़ दो दोनों को, 30 + 50, क्लियर है, यही क्या हो जाएगी तुम्हारी एवरेज स्पीड, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 50 और 30 क्या होते हैं 80, डायरेक्ट लिख दूं, क्या आ गया 80, 0 से गया 0, 2 चौके 8, ठीक है, तो 50 दिया 150, तो अगर मैं 150 को 4 से भाग दूं या फिर 2 25 25 से 75/2, तो आपका आंसर क्या आ गया 75/2 या 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड। कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं, आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई 75 का आधे 37.5 होता है, उसके लमसम उसके आसपास जो भी आंसर होगा ऑप्शन में देखा टिक कर ले। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो भाई नोट कर लिया, एक बार सॉल्यूशन नोट कर लो, ठीक है। कंसेप्ट है ये, देखो भाई मैं मतलब पहले आप जानो कंसेप्ट जानना जरूरी है। भाई होता क्या है आप जानते हैं, औसत गति या स्पीड या चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। चाहे वो किसी भी चाल से ले गई हो, कुल दूरी और कुल समय को इस फॉर्म में रख दें, क्या आएगी औसत गति आ जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने कहा 150 किलोमीटर गया, कंसेप्ट ध्यान देना, नोट कर लिया से। अब देखो उसने कहा है कि वो 150 किलोमीटर दूर गया, कितना भी गया हो, सपोज करो x ही गया हो, ठीक है। तो अब तुमने कुल दूरी क्या है, सपोज करो 150 किलोमीटर है या x मान लेता हूँ, वो x गया कितने किलोमीटर की चाल से 50 किलोमीटर, तो मैंने निकाला समय कितना हो गया x/50, भाई दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल समय आ गया, ठीक है। दूसरा समय कितना आया, दूसरा समय आया है x/30 वापस आया था, ठीक है। यानी आने में जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय, तो ये कुल समय आया कि नहीं आया, कुल समय आ गया। कुल दूरी कितनी है 2x हो जाएगी, भाई x जाने की x आने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो मैंने बताया औसत गति है, ठीक है। तो अब आप पता क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। x कॉमन आएगा, तो आप देखिए जब x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, आप खुद देखो x में कॉमन ले दो, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, करना नहीं है इस मेथड से कभी, x कॉमन आ जाएगा तो x से x कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होगा, यहाँ इनके एलसीएम लिए जाएंगे, यहाँ क्या होगा इनके एलसीएम लिए जाएंगे, तो ठीक है। तो ये तो नीचे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो इसे मैं लिख सकता हूँ, ऊपर आएगा 2/30 + 50 और बटे में आएगा इनके 50 × 30, तो ये गुना वाला जो पोर्शन है ऊपर पहुंच जाएगा। तो वहीं से मैं लिखा था जो नीचे वाला पोर्शन है, मैंने डायरेक्ट क्या लिख देता 2 × 50 × 30 बटे में 50 और 30 80, यही तो मैंने लिखा था। तो ऐसे आया, अब हमें इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। तो कंसेप्ट क्या है, सीधी सीधी बात है, अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस तो अगर डिस्टेंस सेम है ना वो फ्लैप कट ही जानी है, तो हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन क्यों करें बेवजह, डिस्टेंस कैलकुलेशन अगर डिस्टेंस सेम है कभी नहीं करनी, सिंपल मेथड। तो मेथड क्या है, अगर सपोज करो एक डिस्टेंस सेम है, एक चाल x है एक y है, तो एवरेज स्पीड जो होगी, फॉर्मूला नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूं समझने के लिए, क्या होगी 2xy/x x + y, ठीक है, 2xy x + y, ठीक है, क्लियर। अगर बाय चांस चाल 3 दे दे x y z, लेकिन डिस्टेंस क्या हो सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो करना क्या, 3 चाल है ना तो 3 लिखो, ठीक है। यहाँ x y गुना में था तो x y z लिखो, ठीक है, क्लियर है।
बस अब ध्यान यहाँ देखो, एक्स वाई अलग अलग था, सिर्फ दो ही थे भाई पेयर बनाने, तो क्या करो जोड़े बनाओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ध्यान समझना, देखो भाई नीचे क्या करना है भाई, देखो कितने चार है, दो हैं, तो नीचे दो ही जोड़े बने, एक एक्स का एक वाई का, ठीक है ठीक है। अगर मैं एक्स वाई साथ रख दूं एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। नीचे अब देखो तीन चार, तीन जोड़े बने, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक दो तीन, ठीक है। ऊपर भी तीन लिखना है, इस तरह से याद रखना है, क्या है 2xy अपन x प्लस वाई, तीन चारों 3xyz प्लस xy yz zx। अगर चार चार दे दे तो यहाँ क्या करेंगे हम, सपोज लो wxyz है तो हम क्या कर देंगे 4wxyz। अगर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे कैसे, wxy प्लस, ठीक है, xyz प्लस yzx yzw, yzw आएगा ना, yzw और प्लस में, ठीक है बस इतना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जोड़े बना बना करना है, हालांकि चार चाल का बहुत रेयर केस में है, मेनली कहता है दो चाल का, कभी कभी तीन चाल का, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखना, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर अब वैसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जो इनसे नहीं होने वाले, मैं हर तरह क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार आप नोट कर लिया, मैं मिटाकर एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा फिर कंसेप्ट क्लियर, पहले एग्जांपल फिर कंसेप्ट। अब देखो इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल एक एक बात बेसिक से क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। देखो भाई इन्होंने कहा है एक हवाई जहाज है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो इसे, एक हवाई जहाज, ठीक है, पहले 240 किलोमीटर, पहले 240 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है। कमाल है, इतनी तेज तो हमारी मोटरसाइकिल चल जाती है, फिर फायदा क्या हवाई जहाज का, ठीक है। पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरे 240 किलोमीटर, दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, यात्रा करता है। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा क्या है कि एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। अब पांच बात देखो, ये एफ कैट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार जो फरवरी में एग्जाम होता है कि नहीं लेटेस्ट, ठीक है, और ये आया हुआ है आरआरबी पटना में, ठीक है, 2017 में, ठीक है। सारे सवाल लेटेस्ट हैं सारे। अब देखो जो होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे भाई, देखो 240 किलोमीटर डिवाइड करेंगे, समय निकालेंगे, फिर 240 किलोमीटर 60 से डिवाइड करेंगे, समय निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अब देखना, फिर कुल दूरी 240 जाने की, 240 दूसरी 480, फिर से डिवाइड करेंगे कुल समय से, वगैरह वगैरह, कैलकुलेशन नहीं, 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस सेम है ना, दोनों चालों के लिए डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो सिंपल एवरेज स्पीड क्या होगी, वही मेथड, दो चलते 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुना 40 गुना 60, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, दोनों चालों का योग, एक 60 है, 40, 60 और 40 क्या होंगे 100, ठीक है। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 2 चौके 8 छिका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाहो तो सिंपल मेथड से करके देख लो, कि कंसेप्ट क्यों आना चाहिए, आप चाहो तो करके देखो 240/40 कितना समय लगा, 240/60 कितना समय लगा, दोनों समय को जोड़ दो, उसके बाद क्या करना है, फिर भाग दो, आंसर यही मिला। तो कैलकुलेशन फालतू क्यों करनी जब हमारा आंसर इजी मेथड से आ रहा है एक लाइन में, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवालों का आपको ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, अगर सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर ही चले जाओगे ना, कोई भी एग्जाम हो कोई भी, मैं कह रहा हूँ 60% क्वेश्चन तो मेरी वीडियो के टाइप पर ही लग जाएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से। 40% आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, 60% मेरी वीडियो से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है भाई,
कि एक आदमी, ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन का थोड़ा लेवल राइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने कहा पहले दिन 45 किलोमीटर की चाल से, पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। दूसरे दिन यह है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अभी तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बताइए उसकी, क्या है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बताइए। याद रखिए औसत चाल कंसेप्ट सिर्फ तब लगाना है जब औसत चाल पूछा जाए, जिक्र ना हो। कई बार तुम्हें ऐसा मिलेगा कि कोई हवाई जहाज इतनी औसत गति से जाता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तब वो ये ऐसा नहीं करना है कि आप पहले उसमें औसत गति निकाल लें फिर करना। औसत गति का कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना है जब वो औसत गति पूछे, वरना औसत गति का यूज कहीं भी कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरबीआई में 2016 में, ठीक है, और उससे पहले ये आया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2013 में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, सिंपल मेथड, बेसिक एकदम। ये बात है मैंने अब कंसेप्ट यहाँ होगा, यहाँ पे कंसेप्ट इन्होंने कहा प्रतिदिन 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। अब मैं दूरी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक डिस्टेंस सेम नहीं आने की, भाई अलग अलग चाल है, घंटे सेम है, क्या जो दूरी का अलग करेगा। भाई एक बात हो, समान समय में आप, मैं कहता हूँ आप 1 घंटा भागो, ठीक है, एक 20 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है, एक 10 किलोमीटर की, जाहिर सी बात है एक ज्यादा दूरी तय करेगा एक कम करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दूरियां अलग है, ठीक है, दूरी सेम नहीं। अब देखो पहले दिन 10 घंटे चलता है, सॉरी हर दिन। अब पहले दिन उसने कितनी दूरी तय करी, भाई पहले दिन जो थी फर्स्ट डे, टोटल लिख देता हूं मैं, पहले दिन उसकी दूरी थी 45 गुना 10 यानी 450। क्यों भाई, दूरी क्या होती है, 4 गुना समय, चाल है 10 घंटे डेली, और पहले दिन थी 45 किलोमीटर स्पीड, तो 45 गुना 10 4 गुना समय दूरी, पहले दिन थी 450 किलोमीटर दूरी, ठीक है। दूसरे दिन दूरी कितनी है, 40 धाम 400, दूसरे दिन वो 400 किलोमीटर चला, ठीक है। तीसरे दिन कितना चला, 20 धाम 200 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। एवरेज स्पीड क्या थी भाई, मैं फिर कंसेप्ट बताता हूं। एवरेज स्पीड थी कुल दूरी, यही थी ना, कुल दूरी बटे कुल समय, क्लियर है, ठीक है। अब कुल समय कितना है भाई, 3 दिन चला है, हर दिन वो 10 घंटे चल रहा है, 3 दिन में कितने घंटे चला, 10 या 30 घंटे, क्लियर है। तो 30 से भाग दे दो, सिंपल, कुल दूरी बटे कुल समय, तो क्या आ गया 400 तो 600, ये होगा 1050 बटे में 30, 0 से 0 गई, ठीक है, 35 दिया 105। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आ गई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, एवरेज स्पीड कंसेप्ट, मेथड तो आना चाहिए ट्रिक वाइज वाला, आना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट का पता होना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, ट्रिक बता देते हैं, कंसेप्ट नहीं होते। अगर कंसेप्ट नहीं आया तो जहां फंस जाओगे वहां फंस ही जाओगे, तो फंसना नहीं है, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो धीरे धीरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन एवरेज स्पीड बनते हैं सारे कराऊंगा सारे, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन होकर आऊंगा और बस ये पार्ट एंड, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और आना है और बस ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं चलाने वाला हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप वाकई में ये कहेंगे क्या पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5, पहले 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर से, पहले 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब ये दूरी है, ये चाल है, पहले 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
नेक्स्ट यानी दूसरे 60 किलोमीटर। अब दूसरे 60 किलोमीटर जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्लियर है। वह तीसरे 80 किलोमीटर, वह तीसरे मतलब उसने 3 दूरियां दे रखी हैं, पहले 50 किलोमीटर, फिर 60 और फिर 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर उन्होंने कहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर मोहन की एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएसआई में भी आया हुआ है और यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो करना क्या है, सेम वही मेथड। एक बात बताओ, तो पहले 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब दूरियां अलग अलग है, तो कंसेप्ट पे जैसे ही दूरियां अलग अलग हो तुरंत कंसेप्ट पे आ जाओ, ठीक है। जो फर्स्ट में मेथड बताया था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पहले और दूसरे जो क्वेश्चन कराए, पहला और दूसरा, उसी पर बेस आते हैं 90% क्वेश्चन, ठीक है। तो उस मेथड को आप ध्यान में रखो ही रखो। अब यही कंसेप्ट देखो भाई, पहले जो भी चला अलग अलग दूरी है, अलग अलग चाल से चला, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ भाई, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी तो मैं पता चल जाएगी निकाल लेंगे, कुल समय निकाल लें, पहले हम कुल समय निकाल लेते हैं। दूरी तो मैं पता है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई भाई, कुल दूरी होगी 50 और 60, 110 और 80, 190 किलोमीटर, क्लियर है। अब देखो भाई, अब समय निकाल लेते हैं। अगर कुल दूरी बटे कुल समय निकल जाए तो हमारा सवाल हो गया। समय क्या लगेगा, देखो 50 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, तो समय क्या होता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 होता है। तो 10 से जब भाग देंगे तो 10 पंजे 50, तो कुल समय कितना आ गया, पहली चाल में, पहले में आया फर्स्ट टाइम आया 5 घंटे, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड में कितना आया है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर की चाल है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 में कितना जाएगा, 12 पंजे 60, 5 घंटे लगेंगे। दूसरा समय कितना आ गया, 5 घंटे, ठीक है। तीसरा आ जाओ, 80 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर की चाल, तो 8 दाई 80, यानी तीसरा टाइम कितना आ गया, तीसरी दूरी तय करने में 10 घंटे, ठीक है। तो कुल दूरी 190 किलोमीटर, क्लियर है। और आपका समय कितना है, 5 और 5 10 और 10 20, टोटल घंटे कितने लग रहे हैं, 20 घंटे, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 19 के आधे कितने होते हैं, बताओ भाई कितने होते हैं, 9.5, तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रही उसकी एवरेज स्पीड। हो गया क्वेश्चन। जितना भी तरह से घुमा के क्वेश्चन देगा मैं सब कराऊंगा, ठीक है, नोट करते जाओ बस। आज का चैप्टर मान लो आपके लिए ऐसा होगा, अमूल्य होगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए आप देखो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ और ये चैप्टर सॉरी ये आज का वीडियो एंड हो जाएगा, कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि 10 किलोमीटर की 3 समान दूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चाल वाला है, ठीक है। 10 किलोमीटर की 3 समान दूरी, 3 समान दूरी को कोई लड़का क्रमशः, क्या है क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलो, अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देता हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा व
25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तय करता है। तो क्या होता नहीं है, वही एवरेज स्पीड। ठीक है, जब एवरेज स्पीड पूछा है तो कंसेप्ट तो लगना ही है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आया है, ये आया है SBI 2013 में और नाबार्ड 2017। ठीक है, अच्छा एक बार पहले भी आया हुआ है, RRB में भी आया हुआ है 2013 में। देखो SBI और RRB दोनों में एक साथ आया था। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सेम है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट आया तो समझो सवाल एवरेज स्पीड का हो गया। अब देखो भाई, देखो इसने फिर कहा 10 किलोमीटर की 3 समान दूरी, मुझे मतलब नहीं कितनी दूरी है, मुझे मतलब ही नहीं, क्योंकि इसने क्या कह दिया है, इसने कह दिया है 3 समान दूरी। समान है ना, तो बस हमें मतलब ही नहीं है दूरी से, हमें कंसेप्ट से जो मेथड बनाया था उस पर चलना है। तो क्या है भाई, 3 चाल दी है, 1 2 3, एवरेज स्पीड बतानी है, दूरी समान है, तो सिंपल क्या करना है जो हम करते आए थे भाई, हमने मेथड पढ़ा था एवरेज स्पीड का 2 स्पीड वाला, लेकिन जब 3 हो तो मैंने क्या बताया था, 3xyz तीनों की गुणा करिए तो 3 लिखा भाई, 3 स्पीड है, बटे में xy प्लस yz प्लस z। क्लियर, तो देखो भाई इधर लिख दो, क्या लिखोगे, 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25 डिवाइड में, ठीक है, एक्स वाई यानी पहली दूसरी गुना 10 और 15 गुना करेंगे 150 आ जाएगा, 15 में 150 प्लस 15 की 25 में करेंगे कितना आएगा, 25 दाम 250 और 25 पंजे 125, क्या जाएगा 375। ठीक है, क्लियर, अब आएगा 25 दाम 250। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बस वही 3xy यही बस वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या आएगा देखो, 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25। ठीक है, और डिवाइड में कितना आया, 150 250 कितने होते हैं, 400 775। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 25 से कम 25, 25 के 75। ठीक है, कितने बचे 2, 25 से कम 25। क्लियर, क्लियर है। अब देखो 31 आया है, और तो कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है सवाल में। ओके ओके ओके, सवाल देखना, ये गड़बड़ तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, ये देखो कुछ नहीं कट रहा, तो क्या करना है, 3 दाएं 30 और 15 दी 45, 450 बटे 31। आप डिवाइड कर लें, जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। जैसे सपोज करें तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई, सपोज करो आपको देता है 3 4 5, 3 4 5 स्पीड दे रहा है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन नोट कर लो, कर लिया। अब देखो अगर सपोज करो स्पीड मिलती, सपोज करो स्पीड मिलती 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, या 10 20 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुना 10 गुना 20 गुना 30 और डिवाइड में पहले इन दोनों गुना एक्स वाई 20 दाम 200, फिर वाई जेड प्लस में कितना जाएगा 600 प्लस में जेड एक्स 30 दाम 300, तो 300 200 500 600 1100, क्या आ जाता बटे में 1100, 2 जीरो से 2 जीरो जाती। ठीक है, फिर क्या था 3 दूनी 3 के 9 दूनी 18 दाम 180 बटे 11, क्या आता 180 बटे 11। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए कर लेना है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे एवरेज स्पीड कंसेप्ट यही लगता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में ही अब बस एक क्वेश्चन आप मैं आपको ऐसे होमवर्क कोड देने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क कोड देता हूँ और उसके बाद ये क्या है, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट है क्लियर है, एवरेज स्पीड से डरना ही नहीं है। एवरेज स्पीड बहुत आसान है, बस समझना मुश्किल है, समझाने वाले पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो ब्रह्मास्त्र से तो जरूर ही देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देख लो आप, हर तरह का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन उससे देख लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है, क्वेश्चन मैं वही मान लो से। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि आप कैसे करें, मुझे तो पता चले आपका सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक आदमी
पहले 160 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से की गति से वह नेक्स्ट 160 किलोमीटर मतलब अगले 160 किलोमीटर उसे कहा है, कहा गया क्वेश्चन, 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक है, तय करता है। क्लियर है? अब उसने कहा है तो आदमी की एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, एवरेज स्पीड सीधे सीधे उसने पूछी। ठीक है, आप देखो यकीन नहीं होगा ये क्वेश्चन CDS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। और अब देखो CHSL अभी 2020 में जो प्री हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जो 15 तारीख का था। यस, 15 तारीख का है, 15 फरवरी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन हुआ, तो फिर एग्जाम हुए नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा ये RRB भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है, RRB भोपाल 2017। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाने वाला हूँ उसमें मैं भी लाऊंगा जिसमें 2 स्टेशन वगैरह के बीच की दूरी दी होती है। ठीक है, वो कवर कराऊंगा। और वो जो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं बेसिक करा चुका हूँ, ब्रह्मास्त्र तरीका करा चुका हूँ, एवरेज स्पीड ही हो गया, और एक पार्ट हो जाएगा और आपका समाचार दूरी बिल्कुल खत्म। और आप वेट कीजिए, मैं ज्योग्राफी एंड जीके जीएस का मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ। जीके जीएस का मैं जल्दी फर्स्ट पार्ट अपलोड कराऊंगा, और आप देखना कितने बेसिक तरीके जो से आप रटते थे ना वो कभी रटोगे नहीं। ज्योग्राफी रटने की चीज है ही नहीं। लूसेंट तो जब कोई भी हो, पूरी लूसेंट आपको कवर करा दूंगा। किसमें? सिर्फ मैप से। आप देखते ही आप यार कहेंगे ओहो ये नदी यहाँ पर बहती है, गंगा यहाँ बह रही है, जमुना यहाँ बह रही है, गोदावरी यहाँ बह रही है, कौन सी नदी पश्चिम में बह रही है, कौन सी अरब सागर में गिर रही है, कौन सी बंगाल का, आपको सब देखते ही आपको ऐसा लगेगा ओ मेरा देश, ऐसा सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जितना हो सके सब्सक्राइब कराओ, जितना हो सके शेयर कराओ। ठीक है, और बताओ कैसा पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद।